हेलो एवरीवन। आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए 87 रुपीज का ये शेयर है। नतीजे हाल फिलहाल में आए हैं, नतीजे अच्छे थे, उतने बुरे भी नतीजे नहीं थे और शेयर ने पिछले कुछ दिनों में बढ़िया रफ्तार पकड़ी भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर के शेयर में हाल फिलहाल में जब 87 रुपीज का ये शेयर है तो खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा, और अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है तो आपको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 87 रुपीज का शेयर है और 2.5% जितनी गिरावट हमें देखने को मिली भी थी। लेकिन एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो मार्केट खुलते ही आप देख सकते हैं 5% की गिरावट थी। यहाँ पर 85 रुपीज तक शेयर टूटा था, फिर से रिकवर हो गया, 90 तक दोबारा पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर से ये टूटना शुरू हो गया था और 87 रुपीज के आसपास तकरीबन 2.5% की गिरावट पर ये क्लोज हुआ है। एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए 7% का अभी भी ग्रोथ है। और देखिए गिरावट आई थी, ठीक है, 75 रुपए तक शेयर गया, लेकिन नतीजे आने से पहले की जो रफ्तार इसने पकड़ी थी वो वाकई में शानदार थी और ये शेयर 90 रुपए के करीब पहुंचा भी था। और कल हल्की सी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। पिछले एक साल में देखें तो एक साल में आप देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कितना दमदार है। 27 रुपए से आप देखिए बड़ी रैली यहाँ पर आई थी, शेयर 60 रुपए तक पहुंचा, उसके बाद गिरावट आई, ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आई, प्रॉफिट बुकिंग आया और 2 महीने का पीरियड ऐसा पीरियड था कि शेयर जो था वो 60 से 50 रुपए के बीच में ही फंस के रह गया। लेकिन उसके बाद ऐसी रैली भी हमने देखने को मिली कि 85 रुपए तक भी पहुंचा, फिर गिरावट आई, 75 तक गया और फिर 90 रुपए तक भी गया। मतलब अगर जितनी गिरावट यहाँ पर आ रही है उससे ज्यादा बड़ी यहाँ पर हमें तेजी भी देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी बात है इसमें कि गिरावट से ज्यादा तेजी है, और खास करके उस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और उस ग्रुप से बिलोंग करती है जो दमदार है। 3 साल में हम देखेंगे तो 3 साल में टाटा पावर के शेयर में 2.5% जितना ग्रोथ अभी भी है। आप देखिए पिछले 3 साल की गिरावट पिछले कुछ ही महीनों में इसने भरपाई कर दी है। बड़ी गिरावट आई है डेफिनेटली, लेकिन एक बढ़िया रिकवरी भी आई है और 3 साल के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी के वक्त में देखे तो। 10 साल में अभी भी 23% की गिरावट है। 130 रुपए का यहाँ पर हाई बनता हुआ देखने को मिला था हमें बहुत पहले, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये शेयर वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। लार्ज कैप शेयर ही 27,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं और टाटा का भरोसा भी है, तो डेफिनेटली एक ट्रस्टेबल शेयर आप इसको मान सकते हैं। आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 250 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है, जो अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनको, ठीक है। और नेट सेल भी 7,600 करोड़ का है इस बार, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,300 करोड़ के आसपास का था। तो उसके कंपेयर में कम है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखें तो 195 करोड़ का ही प्रॉफिट था, तो 250 करोड़ का प्रॉफिट काफी बढ़िया है उसके उस हिसाब से। और नेट सेल्स की बात करें तो 7,000 के नेट सेल्स पिछले साल थे, जो इस बार 7,600 करोड़ है, तो अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर दमदार है और प्रमोटर ने जिस तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है खास करके जून क्वार्टर के बाद, वो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग था। आप देखिए 46.86% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ओन करते हैं, जो जून क्वार्टर में सिर्फ 37.22% था। मतलब जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत ज्यादा तक हद तक इंप्रूव किया, और प्रमोटर के जो गिरवी रखे हुए शेयर्स पहले तकरीबन 4% थे, आज 2.5% है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को एक बड़ी रैली तेजी से बढ़ा रहे हैं और साथ में जो शेयर्स गिरवी रखे हैं उनको छुड़ा भी रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये जून में प्रमोटर ने किया था, और आज आप देख सकते हैं कि जून महीने से लेकर जून क्वार्टर में प्रमोटर ने ये किया था। अब देखिए कितनी बढ़िया रैली उसके बाद हमें देखने को मिली भी है। तो भैया प्रमोटर को यहाँ पर पता रहता है कि फ्यूचर क्या है, प्रमोटर को पता रहता है कि क्या प्लान है आने वाले दिनों में, प्रमोटर को पता रहता है कि किस तरीके से उनका बिजनेस ग्रो करने वाला है। तो इसीलिए प्रमोटर जब भी अपनी शेयर होल्डिंग को घटाते बढ़ाते हैं, जब भी शेयर होल्डिंग ये बड़ी खरीदते हैं, तो नजर रखनी भी चाहिए, और हर बार मैं इसी चीज के बारे में आपको अपडेट देकर बताता भी हूँ।
एफआईएस के पास 12.44% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.36% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 45.21% की होल्डिंग है, 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है और 164 एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिली है। और आप देखिए डिविडेंड के मामले में भी बढ़िया शेयर है ये, 155% का डिविडेंड पे किया है, वो भी कोरोना काल में। कोरोना वक्त के दौरान भी इन्होंने 1 रुपए 55 पैसे का डिविडेंड पे किया है। तो अच्छी बात है, डिविडेंड बढ़िया पे किया है और ये एक अच्छी खासियत भी है। टाटा पावर की ये वेबसाइट्स है, आप देखिए कितनी सर्विसेज है। पहले तो भैया पावर सप्लाई की बात करें तो भैया अलग अलग लोकेशंस में है, मुंबई, दिल्ली, अजमेर, इनकी पावर सप्लाई देखने को मिलती है। सोलर रूफटॉप की बात करें तो ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का भी काम ये कंपनी करती है। देखिए घर के ऊपर जो सोलर रूफटॉप बनते हैं तो जैसे चाहे वो रेसिडेंटल हो, कमर्शियल हो और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल भी हो, तो वो सारी चीजें ये करते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे तो काफी बड़े इनके सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन देखने को मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी जगह पे देखिए मुंबई में भी इन्होंने किया हुआ है और भी कई सारी जगह पे इन्होंने ये चीज को किया है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी एक बड़ा सोलर कारपेट इन्होंने बनाया हुआ है। और देखिए सोलर के बारे में अगर रिन्यूएबल में अगर हम देखें तो कंपनी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक्टिव है और उस तरफ काम भी कर रही है, तो वो चीज को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। उसके अलावा एक और चीज है, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप्स कंपनी ने लिया है। कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग के लिए स्टेशन बना रही है और कई सारे स्टेशन ऑलरेडी ये लोग बना भी चुके हैं। कई सारे स्टेशन ये लोग बना चुके हैं और इनका जो लक्ष्य है वो कम से कम 600 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग बनाने का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इनके लिए और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी ये लोग सक्सेसफुल होंगे। होम ऑटोमेशन से लेकर कई सारी चीजें, जैसे कि अगर आप देखें कस्टमर्स को ये लोग हेल्प करते हैं भैया कि उनकी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो, उसके लिए क्या क्या चीजें ये लोग कर सकते हैं। तो आप देखिए काफी सारी चीजें कंपनी कर रही है और काफी विजनरी तौर पर ये कंपनी काम कर रही है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। टाटा पावर टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 17% लोग आपको बेच के निकलने की भी बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रमोटर वहां पर क्या कर रहे हैं। और देखिए इसलिए इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी होती है वो हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रमोटर आप देखिए पिछले 6 ट्रांजेक्शन आप देखिए टाटा सन्स के द्वारा मतलब प्रमोटर्स के द्वारा तो बड़ी बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। 50 करोड़ तक के शेयर इन्होंने खरीदे थे अगस्त महीने में 2020 में। तो ये चीज होती है कि प्रमोटर चीजों को ध्यान में रखते हैं और प्रमोटर देखिए 6 ट्रांजेक्शन प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के किए हैं। प्रमोटर ने बेचने की तस्दीर ली ही नहीं है, प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अच्छे नतीजे हैं, उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन हाँ पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से कम नतीजे जरूर आए हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है क्योंकि देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर पावर सेक्टर है और फ्यूचर डेफिनेटली वहां पर होगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो कंजम्पशन है पावर का वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसे में जो बड़े ग्रुप की कंपनियां हैं, जो ट्रस्टेड ग्रुप की कंपनियां जैसे कि टाटा हो गया, ठीक है, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो इसीलिए टाटा पावर के शेयर में मैं कहूंगा कि भैया बेचने की तो गलती करना ही मत। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करो, अपने पॉकेट में रखे रहो, 4-5 साल के लिए भी आप इसको कैरी कर सकते हो। और अगर कभी बीच में गिरावट आती है तो पैनिक मत करना, बल्कि आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। टाटा पावर में लॉन्ग टर्म के टारगेट्स काफी बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि 100 रुपए से ऊपर शेयर निकल सकता है और कभी भी यहाँ पर छोटी से भी गिरावट आए तो आप खरीदारी करो, लेकिन बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर में पावर कंपनियों की एक अलग जगह बनने वाली है। तो इसीलिए इन शेयर्स में आपकी खरीदारी बनती है और कम से कम 4 या 5 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर। और अगेन मैं कहूंगा कि एक साथ किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि जब भी कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, कोई गिरावट आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर सके।
अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 खरीदिए, फिर वेट करें, गिरावट आए तो और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आप। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।